मेरे अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सीमा पर बसा एक पुरानी बिल्डिंग है जो कभी अस्पताल हुआ करती थी। ये अस्पताल आज के समय में जिस स्थिति में है, जिस हालत में है, पहले ऐसी नहीं थी। आम अस्पताल की तरह इस अस्पताल में भी काफी चहल पहल थी। पेशेंट आते थे, मरीज अच्छे होकर वापस जाते थे। डॉक्टर, नर्स, जैसे आम अस्पताल होती है वैसे ही ये अस्पताल भी थी। लेकिन एक दिन होता ये है कि अचानक इस अस्पताल में लोगों की अपने आप मौत होने लगी। सब डॉक्टर लोग सब परेशान थे कि इनकी मौत हो कैसे रही है। कभी ऑपरेशन थिएटर में, कभी इमरजेंसी वार्ड में, कभी ऐसे पेशेंट जो ठीक ठाक हो चुके हैं, कुछ दिन के बाद उन्हें डिस्चार्ज मिलने वाला है, वो जाने वाले घर में। ऐसे पेशेंट भी अचानक से कोई मौत का कारण ही पता नहीं चल रहा है कि मर क्यों रहे हैं पेशेंट। ऐसे ही कुछ दिन चल रहा था और एक दिन एक रात ये होता है कि इमरजेंसी वार्ड में अचानक से आग लग जाती है। उस इमरजेंसी वार्ड में टोटल 6 पेशेंट, 2 नर्स और एक डॉक्टर आग में जलकर पूरी तरह से झुलसकर मर जाते हैं। इस तरह से मौतें वहां पे होने लगी तो अस्पताल ही उन्होंने बंद कर दिया। बहुत अच्छा किया जो उन्होंने अस्पताल ही बंद कर दिया। अस्पताल बंद होने के कुछ सालों बाद उस अस्पताल से कुछ ही दूरी पर लोगों की बस्ती थी। उसी बस्ती में 4 दोस्त लोग रहते थे। एक थे मनोज, दूसरा था कुमार, एक था सोनू और एक था बंटी। ये 4 दोस्त लोग वहां पे रहा करते थे। होता ये है कि ये लोग रोज दोपहर में खाना खाने के बाद आंगन में आकर बैठा करते थे, गप्पे लड़ाया करते थे। एक दिन ऐसे ही खाना खाकर आंगन में बैठे हुए थे, बातचीत करते के दौरान बंटी अचानक से उस अस्पताल की बात को छेड़ देता है। बाद में फिर उस अस्पताल के बारे में जो भी बातें लोग कहा करते थे वो आपस में बातें करने लगते। इतने में बंटी कहता है कि जो लोग कहते हैं वाकई में सच में ऐसा होगा वो अस्पताल में। तो ये बाकी के कहते हैं पता नहीं है कि नहीं, लोग जो कह रहे हैं सच में ऐसा है या नहीं पता नहीं। तो बंटी कहते हैं क्यों ना हम जाकर देखें सच में कि वहां पे वाकई ऐसा कुछ है जो हमने सुना है। तो कुमार कहता है नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं वहां जाने की। लोग कह रहे हैं तो होगा ही ना, नहीं होगा तो ठीक है, अगर हुआ तो सोनू कहने लगा अरे ये तो डरपोक है, ये तो डर जाता है। दोस्तों में होते ना ऐसे ही बोल देते हैं। वैसे एक दूसरे में वो बोल रहे थे ये डरपोक है, ये नहीं आ पाएगा, हम लोग जाके देखेंगे वगैरह वगैरह बातें वो सब कर रहे थे। बाद में फिर वो लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आज रात हम लोग सब, यानी खाना खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं, तब हम लोग चुप्पे से बाहर निकल जाएंगे और अस्पताल में जाके देखेंगे कि वाकई जो लोग कह रहे हैं सच में वहां पे ऐसा कुछ है। ये लोग बाद में फिर रात होने का इंतजार करने लगे। रात का खाना वाना खाने के बाद सब लोग जब सो जाते हैं तब ये चारों ही अपने अपने घरों से चुपके से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद टॉर्च हाथ में लिए हुए वहां पर पहुंच जाते हैं अस्पताल के गेट के पास। जो गेट बड़ा सा पुराना जंग खाया हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसे बड़ा सा ताला लगा हुआ रहता है। गेट के पास ही एक छोटा गेट बना हुआ रहता है जिसमें से लोग आया जाया करते थे पहले। तो उसे कोई ताला वाला नहीं था, वो ओपन था। तो ये लोग उसी में से अंदर जाते हैं। तो जाने के पहले इनकी यहाँ पे तो एक ही टॉर्च रहता है, तो बाकी के दोस्त लोग अपने अपने मोबाइल में से लाइट ऑन करते हैं। तो उस वक्त वो लोग देखते तो रात के तकरीबन 12:40 हुआ, यानी उस समय में वो वहां पे खड़े थे 12:40 को। बाद में फिर वो एक एक करके अंदर गेट के अंदर जाते। जैसे ही वो अंदर जाते उन्हें वहां की हवा में दवाइयों की बदबू आती है। काफी दवाई जैसे गिरी पड़ी हुई है दवाइयाँ, वैसे बदबू ऐसी चारों तरफ फैली हुई, उनका स्मेल वैसे आता है। बाद में फिर ये लोग वहां पे झाड़ घास पौधे जो उगे हुए रहते उनको धीरे धीरे पार करते हुए अस्पताल के
मेन दरवाजे तक ये लोग पहुंचते, अंदर जाते हैं। अंदर जाने के लिए बाद में फिर वो जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर होता है, पूरी तरह से टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ घूम फिर के आते हैं, देख लेते हैं। अब हुआ, अब देख लिया, हुआ ना, नहीं, फिर भी उन्हें जाना था फर्स्ट फ्लोर पे, तो ये लोग पहली मंजिल पे जाते। अभी नीचे देख लिया, हो गया, नहीं, क्यूरियोसिटी ज्यादा थी शायद उनके अंदर, जिज्ञासा। फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर को भी पूरा छान लेते हैं। अभी फर्स्ट फ्लोर देखा, ग्राउंड फ्लोर देखा, अब हो गया। तो कुमार कहते चलो अब हम चलते। तो सोनू कहता है ये देखो ये डरपोक फिर से डर गया, अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर तक आए तो सेकंड फ्लोर भी देख लेते हैं। तो ये लोग कहते हैं नहीं, यहाँ तक देखा बस काफी, कुछ नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। का देख लेते हैं ना, तो बाकी के भी कहते हैं यहाँ आए ही है तो पूरा ही देख लेते हैं ना। ऐसे कह के बाद में फिर कुमार को साथ में लेकर ये लोग चारों ऊपर सेकंड फ्लोर की मंजिल पर पहुंचते। जैसे ही दूसरी मंजिल पे पहुंचते तो टॉर्च की रोशनी में सामने, सीढ़ी के सामने ही दीवार होती है ना पहुंचने के बाद, तो उस पे लिखा हुआ रहता है अभी भी ड्यूटी चल रही है, ऐसा लिखा हुआ था बाकायदा। बाद में अभी ये पढ़ने के बाद कुमार डर जाता है, देखा यहाँ पे इस तरह से लिखा है, चलो चलो बस हुआ, काफी हुआ, हम लोग चलते करके। तो ये बाकी के सब लोग उसको हंसने लगते, नहीं कुछ नहीं होता, हम सब है ना साथ में करके। वो वहां से आगे बढ़ते। जैसे ही वो आगे बढ़ते तो इन्हें जैसे ना कदमों की आहट आती है। वो आहट ऐसी रहती है जैसे कि पानी में कोई छप छप करके चलता है ना, पानी पानी पड़ा हुआ हो जमीन पे और कोई बच्चा उस पे चलेगा तो कैसे छप छप आवाज करके चलते हैं, वैसे छप छप आवाज करने की चलने की आहट आती है। तो ये लोग आसपास में देखते हैं तो देखा यहाँ पे कोई जैसे पानी में चल रहा हो ऐसी आवाज आ रही है। देखा हाँ हमें भी आ रही है, लेकिन ऐसे बोलते और बोलते वक्त उनका ध्यान जाता है ऑपरेशन थिएटर की यहाँ पे, वहीं पे ऑपरेशन थिएटर रहता है। तो ये लोग बोलते हैं चलो यहाँ तक आए तो ओटी में भी देख लेते। अभी वो आवाज को भूल गए, वो जैसे ओटी को देखते थे, ऑपरेशन थिएटर को जैसे देखते हैं तो वो आवाज को भूल जाते जो कदमों की आवाज उन्हें आ रही थी। वो रिटर्न से टॉर्च लगाए, टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। काफी बड़ा दरवाजा रहता है, वहां पर जाते और वहां पे अंदर लाइट घुमाते हुए देखते हैं तो क्या पाते हैं वहां पे कि औजार गिरे पड़े हुए, जंग लगे हुए, ऊपर की लाइट टूटी हुई है, लटकी हुई है आदि, सामान बिखरा हुआ है, सब जाले वाले फैले हुए। और एक सेंटर में बीचों बीच में एक स्ट्रेचर है जिसपे कोई नहीं है, पानी की बूंदें पड़ती है ना टपक टपक करके, वैसे वहां पे ऑपरेशन थिएटर में आवाज आ रहा था। तो ये लोग टॉर्च की रोशनी में देखते हैं तो क्या दिखता है उन्हें, स्ट्रेचर पे तो कोई नहीं है, लेकिन स्ट्रेचर के नीचे यानी ऊपर से ऐसे खून टपक रहा है और नीचे बाकायदा ऐसा खून फैला हुआ है। ये जब देखते हैं तो चारों ही दो कदम डर के मारे पीछे होते। जैसे पीछे होते तो इतने में सोनू जो था वो एकदम जोर से चिल्लाता है, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा करके, और जोर से कराहने लगता है। बाद में हाथ ऐसे आगे लेता है और हाथ पकड़ के चिल्लाने लगता है। तो ये सब लोग बोलते क्या हुआ, तो कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। बाद में फिर वो रोशनी में देखते हैं तो बाकायदा उसका हाथ जितना पकड़ा हुआ रहता है ना, ऐसे हाथ पकड़ते तो जितना साइड पकड़ा जाता है ना हाथ का, वो पूरा जला हुआ था। तो इसको उस जलन के कारण दर्द भी हो रहा, तो सोनू चिल्लाने लगा कि मुझे दर्द हो रहा है, जल रहा है, जल रहा है। ऐसे वो बोल ही रहा है, इतने में चारों तरफ अस्पताल के अंदर चारों तरफ जैसे सायरन बजती है ना कैसे, वैसे आवाज आना शुरू होता है, इमरजेंसी इमरजेंसी करके आवाज आने लगता है। चारों काफी डर जाते हैं। बाद में फिर डर के मारे आसपास में देखने लगते कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। तो देखते वक्त वो दूरी पे, कुछ दूरी पे, उनसे कुछ कदम दूर, वो क्या देखते हैं, वहां पे दो नर्स और एक डॉक्टर जले हुए। डॉक्टर के तो आंख भी नहीं, दो दो गड्ढे थे ऐसे, आंख नहीं थी उसमें, और जला हुआ दोनों भी, यानी तीनों भी जले हुए। वो वहां पे जैसे ही ये चारों तीनों को देखते वैसे ही सोनू चिल्लाता है कि भागो करके। तो
कुमार वगैरह सभी वहां से भागना शुरू करते। अभी सेकंड फ्लोर पे थे वो लोग, अभी सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आने के लिए लगेगा ना टाइम। तो ये तेज दौड़ते जाते हैं। दौड़ते दौड़ते वक्त होता क्या है, सोनू के पैर में पता नहीं कौन सी चीज लग जाती है या उसका बैलेंस जाता है, वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ता है। सब लोग देखते, उसको देखते ही बाद में फिर देखकर बाद में फिर से सोनू ऐसे उठने, जैसे वो लोग देखते सोनू गिर पड़ा, बाद में फिर उठ के उनके साथ दौड़ रहा है। बाद में फिर ये सब के सब दौड़ते हुए सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर के तक आ जाते हैं और दरवाजा खोल के, यानी खुला हुआ रहता है दरवाजा के बाहर निकल आते हैं। झाड़ झनकार जो वहां पे फैली हुई थी उसमें गिरते पड़ते कैसे वैसे तो वो लोग गेट तक पहुंच जाते हैं। अभी गेट तक आने के बाद सब लोग राहत की सांस लेने लगते हैं। गेट के यहीं पे खड़े थे ना वो लोग, तो वहां पे आके शांति से सांस लेते हैं। बाद में फिर एक दूसरे को देखते हैं तो कुमार इतने में चिल्लाता है कि सोनू कहाँ है। तो सब लोग पलट के देखते हैं एक दूसरे की यहाँ। तो कहा अरे सोनू नहीं है, यानी इन्हें लगा कि सोनू हमारे साथ भाग रहा है। उन्होंने देखा, सच में देखा कि सोनू उनके सामने गिरा, उठा और इनके साथ दौड़ रहा है। जबकि सोनू उनके साथ दौड़ नहीं रहा था, वो वहीं पे गिरा हुआ था। लेकिन इन्हें दिखाई दिया कि सोनू वहां से भागा, इनके साथ ही भागा है। चारों बाहर निकले, ये भी उन्हें पता चला है। लेकिन बाहर आके देखते हैं, क्या क्या पाते हैं वो लोग बाहर के, ये सिर्फ तीनों बाहर आए हुए, सोनू अंदर ही है। तुरंत टर्न करते हैं वो लोग, टर्न करके जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, सोनू बाहर आओ, सोनू सोनू करके बहुत काफी चिल्लाते हैं। सोनू का नाम ले लेके बाद में फिर कुमार रोने लगते हैं, बाकी के भी सब रोने लगते हैं। बाद में फिर वहां से ना कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आने लगती है, अजीब सी आवाज, पता नहीं कौन सी चीज की थी, लेकिन कड़कड़ की आवाज आने लगती है। जो ही कड़कड़ की आवाज आती है तो ये जो गेट के अंदर थे वो गेट के बाहर निकल जाते हैं। वहां से बाद में फिर सोनू को रो रो के पुकारते हैं, लेकिन सोनू एंड तक बाहर नहीं आता है। जबकि ये खुद कहते हैं कि हमने खुद ने देखा सोनू गिरा और बाद में फुट फिर उठकर हमारे साथ ही दौड़ रहा था। ये खुद उन्होंने देखा है, फिर भी सोनू बाहर कैसे नहीं आया। तो ये लोग बाद में फिर वहां पे काफी देर तक रुके रहते, आवाज देते, आखिरकार थक जाते, रोने लगते, वहीं पे बैठ जाते। सुबह होती है, आसपास के लोगों को बाद में फिर वो सब बातें बताते, पुलिस आते, आसपास के लोग आते। बाद में फिर उनके साथ ही पुलिस, आसपास के लोग और उनके साथ ही ये बाकी के तीनों उनके साथ अस्पताल में फिर से अंदर जाते हैं। ये कहते हैं ना हम यहाँ यहाँ पे गए, ये सब चीजें देखी हमने और सोनू अंदर ही रह गया करके। तो ये इनको भी अंदर जाना पड़ता है। तो जाकर देखते हैं तो क्या, सेकंड फ्लोर की जब सीढ़ी नीचे उतर रहे थे, तब जब वो सोनू गिर पड़ा हुआ था, सेकंड फ्लोर की सीढ़ी उतरते वक्त वहां पे गिर पड़ा और इन्हें लगा कि हमारे साथ ही दौड़ रहा है। इन्होंने देखा भी, जबकि वो सोनू नहीं, उसकी आत्मा इनके साथ दौड़ रही थी। सोनू तो वहीं पे पड़ा है, वो भी किस हालत में, पूरा जला हुआ। वहां के लोगों ने देखा आसपास में आग की कोई निशान नहीं थी, लेकिन सोनू पूरा, उसकी बॉडी पूरी जली हुई थी। और वहीं पे सेकंड फ्लोर की सीढ़ी जो नीचे जाती है वहीं पे वो मरा हुआ मिला सबको। बाद में ये सब काफी रोने लगे। बाद में फिर तहकीकात हुई, पूछताछ हुई, उसके बाद में फिर उस अस्पताल को हमेशा के लिए सील कर दिया। ऐसे तो वो बंद ही था, लेकिन अब सील कर दिया। इसका मतलब वहां पे वो जो पट्टी लगाते हैं ना ऐसे, येलो येलो ऐसे कुछ पट्टी लगाई थी और कुछ ताला लगा के ऐसे दरवाजा दरवाजा लगाया, दरवाजा टूटा हुआ था ना, दरवाजा लगा के उसके ऊपर ताला लगा के उसको सील कर दिया है, ताकि कोई अंदर ना जाए करके। ऐसी कुछ इमारतें, ऐसी कोई जगह होती है जिस जिसके पास ना ही जाओ तो अच्छा है। अब ये जिंदगी भर उन तीनों को ये गम सताते रहेगा कि इनकी एक नादानी के कारण इनका दोस्त हमेशा के लिए इनसे छूट गया, उनका साथ हमेशा के लिए छूट गया। ये दर्द, ये तकलीफ शायद उन्हें जिंदगी भर रहेगी। ऐसी कोई जगह होती है, ऐसी कोई इमारतें होती है जो सिर्फ जगह और इमारत नहीं होती, वहां पे काफी अधूरी इच्छाएं, अधूरी जिंदगी, दर्द, तकलीफ, आवाज,
कराह, आंसू, ये सब कैद होते हैं। और ऐसी जगह काफी खतरनाक होती है। ऐसी जगह को ना ही छेड़ो तो अच्छा है। अगर इस जगह पे गए तो नसीब होगा तो ही वापस लौट आएंगे, वरना सोनू की तरह हालत होती है। बेहतर यही है कि हम माने या ना माने, ऐसी जगह के बारे में अगर हमें कहीं से पता चलता है तो वहाँ पे ना ही जाओ तो ही बेहतर है। तो आज की कहानी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली कहानी में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नमस्ते।